हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसमें हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल्स के बारे में जानने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जो पॉलिनोमियल्स में यूज होते हैं, जैसे कॉफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, ऑपरेटर। इन सब के बारे में हम जान लेते हैं ताकि हमें आने वाले चैप्टर्स में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएबल के बारे में। देखिए वेरिएबल होता क्या है। ऐसे कंपोनेंट जिनकी वैल्यू चेंज होते रहे, जैसे हमारे पास यहाँ पर x है और y है। इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में हमेशा चेंज होगी। कैसे? अगर आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी। मतलब x की वैल्यू अगर डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो y की भी डिफरेंट वैल्यू आएगी। मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या हो रही है? हमेशा चेंज। तो इनको कहते हैं हम वेरिएबल। अब आता है हमारा कॉन्स्टेंट। देखिए कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट वो नंबर होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे हमारे पास क्या है 7, इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी? 7 तो 7 ही रहेगा, तो इसको कहते हैं हम कांस्टेंट। अब आता है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है? जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लग जाए तो उसको कहते हैं हम कॉफिशिएंट। जैसे यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो अगर आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 5। अगर आपसे पूछे कि वाई का कॉफिशिएंट कौन है, तो वाई का कॉफिशिएंट क्या है? 2। तो जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लग जाए उसको क्या कहते हैं हम? कॉफिशिएंट। अब आते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? देखिए एक्सपोनेंट होता है सिंपली पावर। जो वेरिएबल पे पावर लगे होते हैं उसी को कहते हैं हम एक्सपोनेंट। जैसे देखिए x का एक्सपोनेंट कौन सा है? 2। मतलब x का पावर 2 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट। अगर आपको y को पूछे तो y पे देखिए पावर कितनी है? 1। मतलब कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब क्या है? 1। तो y का एक्सपोनेंट कितना है? 1। तो एक्सपोनेंट सिंपली क्या होते हैं? वेरिएबल के पावर्स। अब आते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? देखिए इस इक्वेशन को कंबाइंड करने के लिए क्या कुछ साइन का यूज हुआ है? प्लस और माइनस, इन साइन का यूज हुआ है। तो किसी भी इक्वेशन को कंबाइंड करने के लिए जो साइन का यूज होता है उन्हीं को कहते हैं हम ऑपरेटर। जैसे यहां पर ऑपरेटर कौन कौन से हैं? प्लस और माइनस, इनको क्या कहेंगे हम? ऑपरेटर। तो ये थे हमारे कुछ टर्म्स जिनके बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखिए अब है हमारे पास पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल होते क्या है? पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें एक्सपोनेंट, कॉफिशिएंट, वेरिएबल ये सब हो, कांस्टेंट भी हो, और इन्हें कंबाइंड करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स का यूज हो, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन ऑपरेटर्स का यूज करके एक एक्सप्रेशन बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? पॉलिनोमियल। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। A polynomial is defined as an expression which is composed of variable, constant and exponent that are combined using mathematical expressions such as addition, subtraction, multiplication and division। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2, ये एग्जांपल है। अब देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या है? वेरिएबल। ये है आपका एक्सपोनेंट, ये है कांस्टेंट, और अगर आप इस x स्क्वायर कोएफिशिएंट की बात करें तो कितना है? 1। इनको कंबाइंड करने के लिए एक ऑपरेटर का भी यूज हुआ है, मतलब एडिशन का यूज हुआ है, इसी को ऑपरेटर कहते हैं। तो ये क्या है? ऑपरेटर। तो इसी पूरे कंबाइंड इसको क्या कहते हैं हम? एक पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है ये आगे पढ़ेंगे, पर ये आप इतना ध्यान रखिए कि इसको क्या कहते हैं हम? पॉलिनोमियल। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए जब किसी इक्वेशन को बनाते हैं हम, तो उस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज करते हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या कहते हैं हम? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 3x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। ये हमारे पास क्या है? एक इक्वेशन है। ठीक, इसमें देखिए जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। इस इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट पावर क्या है? वो है क्या है? 3। तो 3 ही इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, मतलब किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या कहते हैं हम? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लिखा हुआ है इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये हमारे पास क्या है? एक इक्वेशन है। अगर इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछे तो क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर है जो x की वो क्या है? 2। तो हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं हम? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमें पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जो हमारे पास सबसे फर्स्ट है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए
ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो 1, मतलब उस इक्वेशन की डिग्री क्या हो 1, तो उसको कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। लिखा हुआ है देखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 1, उसी को कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 2x - 3, इसमें देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x का 1, तो इसी को क्या कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल ले लें हम 3x - 4, इसमें पूछे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, तो 1 है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये अगर 1 है तो इसको क्या कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिनका डिग्री क्या हो 2, उसको क्या कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास है एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ आपको देखने होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2x² - 3x + 2/5। मान लीजिए ये क्या दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें देखिए जो हाईएस्ट पावर है x की वो कितनी है 2, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा 2, तो इसी को कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो, जिस इक्वेशन की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो 2, उसी को कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री क्या हो 3, उसी को कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है 3 - x² + x³। इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब हाईएस्ट पावर है x का, वो कितना है 3, तो इसी को क्या कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब है हमारे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सिंपली किसी इक्वेशन में x की वैल्यू, या मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करने पर जब इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है, उसी को कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये देखिए, इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k। हमें एक px की वैल्यू दी हुई है 2x + 3, ठीक, एक इक्वेशन दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x + 3, और हमें x की वैल्यू दी हुई है k। x की वैल्यू क्या दी हुई है k, देन pk इज इक्वल टू 0, और जो x की वैल्यू होती है वही क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हम x की जगह k पुट करेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या नहीं चाहिए 0 के बराबर, तो हमने x की जगह पुट कर दिया k, तो यहाँ पर क्या आएगा 2k + 3 इज इक्वल टू 0। जब इक्वेशन में हमने x की जगह पुट कर दिया k, अब हमने जब यहाँ से k की वैल्यू निकाली तो क्या है -3/2। अब k की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू, मतलब एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल था, x क्या था, x की जो वैल्यू थी k, वही तो इस इक्वेशन का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल था। तो अगर हम k की वैल्यू इसमें पुट करें, जैसे देखिए पुट कीजिए कि कितना आया है -3/2, तो x की जगह कितना पुट कीजिए आप -3/2 और +3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 के बराबर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जिस वैल्यू पर इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए उसी को क्या कहते हैं हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर एक एग्जांपल और ले, हमें 2x + 4, ये हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक, और अगर मैंने कहा कि x की वैल्यू जो है -2 है, ठीक, मतलब जो इस इक्वेशन का एक जीरो है वो क्या है -2, तो जब हम इस -2 को इस वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पर देखिए 2 × -2 + 4 इज इक्वल टू 0, सॉरी इसको पहले सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा -4 + 4, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के बराबर, तो ये क्या है एक इस इक्वेशन का एक क्या है 0, ठीक, तो x की वैल्यू क्या होती है 0, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब उस इक्वेशन का क्या होता है एक 0, तो ये होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए क्या लिख रहा है, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax + b इज -b/a माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। इसका मतलब क्या है, ये देखिए, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन ये था 2x + 4 ये था, अगर हमें इसका 0 निकालना है, ठीक, 0 तो मैंने आपको पहले बता दी थी -2 होगा, लेकिन अगर हमें इसका 0 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2x + 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक, अगर इसको 0 निकालना है तो देखिए 2x प्लस को इधर भेज दीजिए, -4 हो जाएगा ये। अब यहाँ से x इज इक्वल टू -4/2, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 के बराबर आएगी, -2 के बराबर, यही क्या था इस इक्वेशन का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल था, ठीक। अब देखिए ये कहाँ से आया, कैसे आया, देखिए जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में होता है वो कैसे होता है,
कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होता है जो लीनियर होता है, वो होता है ax प्लस बी के फॉर्म में। जो x के साथ लगा हुआ है कोफिशिएंट उसको a मान रहे हैं हम, और जो कांस्टेंट है वो क्या मान रहे हैं b। ये एक फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b। तो देखिए इस यहाँ से देखिए आप, यह है हमारा -4/2, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का 4 क्या है यहाँ पर b, तो माइनस का b, और अपॉन में 2 क्या है यहाँ पर, 2 क्या है a, तो माइनस का a। यही क्या है माइनस b जो है ये क्या है माइनस कांस्टेंट टर्म, मतलब कांस्टेंट टर्म ही b है, तो यहां से भी लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट, ये लिख सकते हैं। वही यहां लिखा हुआ है कि अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो -b/a इसका क्या होता है फॉर्मूला। अब मैंने बता दिया कि -b/a कहां से आता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। इसको समझने से पहले कुछ देखिए हम कुछ और जान लेते हैं। जैसे ये आपको पता होगा ये होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है वाई एक्सिस, इतना आपको पता होगा, ठीक। इसके बाद देखिए जैसे हमने कोई ग्राफ बनाया, मान लीजिए ये क्या है ग्राफ है, ये कोई ग्राफ बनाया हमने, ठीक। अब देखिए ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 1 2 3 जगह कट कर रहा है। एक्स जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करे उतना ही उसका क्या होता है जीरो होता है, मतलब उतने ही उसके वैल्यू आते हैं एक्स के। जैसे इसने 3 बार कट किया है, तो अगर इस ग्राफ का मतलब जिस भी इक्वेशन का ये ग्राफ है उसका पूछे कितने जीरो होंगे, तो उसके 3 जीरो होंगे, क्योंकि जो एक्स एक्सिस को जितनी बार ग्राफ कट करता है उतने उसके क्या आते हैं जीरो, ठीक। और अगर पूछे कि उन जीरोस की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहां पर एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, जैसे यहां पर कट कर रहा है, तो इस पॉइंट एक्स एक्सिस पर जो ये पॉइंट होगा यही क्या हो जाएगा, एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यहां भी एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, और यहाँ की भी एक्स की वैल्यू। जिस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है ग्राफ कट कर रहा है उसी को कहते हैं हम जीरोस। और जीरोस की वैल्यू क्या होती है, जो पॉइंट जिस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये तो कुछ बेसिक्स, अब देखिए समझते हैं। हमारे पास सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ। लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ क्या होता है, देखिए हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है y = 2x + 3, y = 2x + 3। अब क्या किया है, यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं, x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो y की वैल्यू कुछ आती है। तो सबसे पहले इसने वैल्यू पुट किया है, तो देखिए हम भी वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y = 2x + 3, यही इक्वेशन है। अगर हम x की वैल्यू पहले हम क्या पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 के बराबर। तो देखिए इसी y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 2 × 0 + 3 = 3, ये आएगा, ठीक। जब हमने x की वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई, 3। हमें एक ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, लीनियर का ग्राफ बनाने के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 3। तो देखिए हमने जब 0 पुट किया तो हमारे पास क्या है 3। अब इसने पुट किया -2, तो आप यहाँ -2 पुट कीजिए, ये कितना आएगा, y = 2 -2 + 3, ये आ जाएगा आपके पास -1 के बराबर। अब जो अगली वैल्यू है वो है 2, तो x = आप क्या पुट कीजिए 2। तो जब x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 + 3, ये आएगा आपका 7 के बराबर। मतलब हमारे पास 3 वैल्यू मिल गई। अब जब हमें ग्राफ बनाना है तो x की वैल्यू जो पुट की है उसके सामने y की वैल्यू देख लीजिए, इससे हमारे क्या बन जाएंगे ग्राफ। देखिए x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो y की वैल्यू कितनी है, ये 3। x की वैल्यू 0, ये ओरिजिन होता है, यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3, मतलब 1 पॉइंट ये मिल गया हमें। अब देखिए x की वैल्यू -2, अगर x की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू -2 इस तरफ होता है, तो -2 पुट किया है तो हमारे y की वैल्यू कितनी है, -1। y की वैल्यू -1 नीचे होता है, मतलब यहाँ ये 1 पॉइंट मिल गया हमें, ये वाला, ठीक। अब देखिए जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, x की वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू 7, इसमें 2 कहाँ है, यहाँ पर है, और 7 कहाँ है, यहाँ पर। तो हमें देखिए 3 पॉइंट मिल गए, एक ये और एक ये, ठीक। जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो आपको ध्यान रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए
एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, बस यहाँ इस पॉइंट पर एक बार। और हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो कितना होता है, एक होता है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आती है, एक। तो वही लिखा हुआ है, हियर वी कैन सी दैट ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कट द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, हेंस जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज 1। इसलिए जो इसमें एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आएगा, वो कितना आएगा, सिर्फ एक। अब पूछे कि वो वैल्यू क्या होगी, तो देखिए मैंने बताया था जहां पर एक्स एक्सिस को ये कट करेगा वही वैल्यू हो जाएगी। तो ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो है -3,2,0। तो ये देखिए -3/2,0। तो x की वैल्यू इसमें क्या है, -3/2। तो यही क्या है इस इक्वेशन का जीरो। अब ये -3, अब जब ग्राफ बनाएंगे तो ये एग्जैक्टली -1 और -2 के बीच में आ रहा है। तो -1 और -2 के बीच में क्या होता है, -1.5। तो -1.5 को क्या लिखता है, -3/2। तो -3/2 क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का जीरो। ठीक, तो जहां पर कट किया वही उसका क्या हो जाएगा, जीरोज, और जितनी बार कट किया उतने जीरोज। तो इसने एक बार कट किया है तो इसके एक जीरोज। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है y = x² - 3x - 4। जब इसका ग्राफ बनाया हमने वैल्यू पुट करके, तो ये ग्राफ ऐसा बना है। आप देख सकते हैं ये कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, दो बार कट कर रहा है। मतलब अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है y = 3x² - 3x - 4। अब जब हमने इसकी वैल्यू पुट करके ग्राफ बनाया तो ये इस पैराबोला फॉर्म में बनता है। ठीक, x² का जो ग्राफ, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोला के शेप में होता है। अब देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट कर रहा है, मतलब इसके कितने जीरो हो जाएंगे, 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरो होते हैं, 2। अब देखिए कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक -1,0 पर और एक 4,0 पर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक -1 और एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। यही दोनों क्या है इसके, इस इक्वेशन के क्या है, जीरोज। तो आपको पता लग गया कि ग्राफ से कैसे निकालते हैं हम जीरोज, और हमें पता है कि दो बार कट कर रहा है तो कितने जीरोज होंगे, 2। तो देखिए वही लिखा हुआ है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, सो नंबर ऑफ जीरोज इज 2। तो जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 2। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट है वो है ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है y = x³ - 4x, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब जब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हमने ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ बना हमारा। ठीक, अब देखिए ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 जगह कट कर रहा है। मतलब इसके कितने जीरो हो जाएंगे, 3, क्योंकि एक्स एक्सिस कितने बार ग्राफ कट कर रहा है, 3 बार। और वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, देखिए एक बार कहाँ कट कर रहा है, -2 पर, एक्स को कहाँ पर कट कर रहा है, -2 पर, तो एक्स की वैल्यू -2। यहाँ पर ये 0,0 होता है ओरिजिन, तो एक्स एक 0 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक 2। 3 वैल्यूज होगी, नहीं होगी। तो मतलब जितनी बार कट करे उतनी वैल्यूज, और जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करे वो क्या हो जाता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये लिखा हुआ है, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, सो नंबर ऑफ जीरोज आर 3। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, 3। तो आपको यहाँ से पता लगा कि कोई भी ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करे उतने तो उसके क्या होते हैं, जीरोज, और जहां पर एक्स एक्सिस को कट करे वो क्या होता है, उस जीरो की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू। तो ये था हमारा आज का पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने बुक के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।